हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। कोरोना वायरस से हिमाचल में छठी मौत। हिमाचल में कोरोना संक्रमण से छठी मौत हुई है। जिला हमीरपुर से आईजीएमसी शिमला रेफर महिला ने आज यहां दम तोड़ दिया। इस महिला को किडनी की समस्या के चलते हमीरपुर से आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया था, जहां पर इसकी मौत हो गई। महिला को 5 जून को अस्पताल लाया गया था। संक्रमित महिला को सांस लेने में दिक्कत थी। उक्त महिला का पोता भी मंगलवार को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। महिला की मौत की पुष्टि आईजीएमसी शिमला के एमएस डॉक्टर जनकराज ने की है। आईजीएमसी में कोरोना से यह दूसरी मौत है। हिमाचल में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 448 पहुंच गया है और एक्टिव केस 187 है। प्रदेश में अभी तक 6 लोगों की मौत हो गई है। हिमाचल में शर्तों के साथ खुले रेस्तरां। अनलॉक 1 के बीच हिमाचल में 60% ग्राहकों के साथ रेस्तरां खोल दिए गए हैं। रेस्तरां में एक परिवार के लोग ही टेबल शेयर कर सकेंगे। थर्मल स्कैनर से जांच के बाद ही ग्राहकों को एंट्री मिलेगी। हिमाचल के पर्यटन विभाग ने 60% ग्राहकों के साथ रेस्टोरेंट खोलने को मंजूरी दी है, यानी होटल, रेस्तरां व पर्यटन संबंधी गतिविधियां शुरू करने के लिए गाइडलाइन जारी हो चुकी हैं। हालांकि कुल्लू मनाली के होटल फिलहाल नहीं खोले जाएंगे। मनाली के होटल मालिकों ने कोविड-19 संक्रमण के खतरे को देखते हुए होटल नहीं खोलने का निर्णय लिया है। दर्जी ने खुद को मिला राशन गरीबों में बांटा। मंडी के एक दर्जी ने खुद को मिले सरकारी राशन को झुग्गियों में रहने वाले गरीबों में बांटकर दरियादिली का बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। मंडी शहर में खत्री सभा के पास दर्जी की दुकान चलाने वाला ममीनूर हुसैन मूलतः कोलकाता का रहने वाला है। ममीनूर बीते 22 वर्षों से मंडी जिला में रह रहा है और यहाँ दर्जी का काम करता है। ममीनूर को लॉकडाउन की अवधि में सरकारी डिपो से सब्सिडी पर जो राशन मिला उसने गरीबों में बांट दिया। 3 महीनों का जो राशन इकट्ठा हुआ वह ममीनूर को कम लगा। ऐसे में उसने अपनी जेब से पैसे खर्च करके बाजार से कुछ और राशन खरीदा। इससे पहले भी ममीनूर हुसैन लॉकडाउन में कपड़े के सैकड़ों मास्क बनाकर जरूरतमंदों को बांट चुका है। कुछ राशन मुझे डिपो से मिला है और कुछ मैंने खरीदा है, जैसे सब्जियां वगैरह बाज़ार से खरीदी है। मैंने खरीद के इन गरीब परिवारों को दिया है। आगे फल फ्रूट भी ये खरीद के किया है और इसके अलावा गरीब परिवार को मास्क भी बांट रहे हैं। तो आगे भी ये काम हमारा जारी रहेगा और मैं निवेदन करना चाहूँगा जो सक्षम लोग हैं वो भी आगे आए, इस तरह गरीब परिवारों को राशन बांटे, क्योंकि हमारे पास अगर राशन है, घर पे भरपूर है और हम अच्छे से खा रहे हैं, तो प्लीज़ आप वहाँ से गरीबों को भी थोड़ा सा दान कीजिए और उससे आशीर्वाद बहुत मिलते हैं और मुझे बहुत खुशी होती है इस तरह के कार्य करने में। और मेरे गुरुदेव के प्रेरणा से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ और आगे भी गुरुदेव के उनके बातों को अमल करते हुए आगे मैं इस तरह के कार्य करता रहूँगा। सुधीर बोले, एक भी सीट नहीं जीत पाएगी बीजेपी। स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटाले को लेकर कांग्रेस बीजेपी सरकार पर खूब निशाना साध रही है। कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने घोटाले की सेवानिवृत्त न्यायाधीश से जांच करवाने की मांग की है। सुधीर ने कहा कि यह ऐसा मामला सामने आया है जिसकी वजह से पूरे प्रदेश की छवि धूमिल हो गई है। यही नहीं, इससे पहले देश और प्रदेश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी विभाग में घोटाला हुआ हो और इस्तीफा पार्टी अध्यक्ष दे रहा हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह से विफल रही है और जनता ने जिस बदलाव की उम्मीद में बीजेपी को वोट दिए थे वह सफल नहीं हुआ है। सुधीर ने दावा किया कि आज जो हालात हैं इनमें प्रदेश में चुनाव करवाए जाएं तो बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिल पाएगी। और कांग्रेस पार्टी जो है वो इस पूरे प्रकरण में, खास करके जो स्वास्थ्य के अंदर हुआ है, दूसरे विभागों के अंदर हुआ है, एकजुट होकर के ये मांग करती है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और हाई कोर्ट के सिटिंग जज से हो। और ये पहली बार हुआ कि घोटाला स्वास्थ्य विभाग में हो रहा है और किसी प्रदेश का मुखिया, किसी भी संगठन का अध्यक्ष जो है इस्तीफा वो दे रहा है, जिम्मेवारी संगठन ले रहा है, जबकि जिम्मेवारी तो सरकार की बनती है। अध्यक्ष की जिम्मेवारी कैसे बनी, इसके ऊपर भी स्पष्टीकरण जो है वो भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए, मेरा ये मानना है। और ये इस प्रकार की घटना है जिसको ये प्रदेश कभी नहीं भूल पाएगा। इस प्रदेश में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पार्टी का मुखिया, किसी राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष जो है, भ्रष्टाचार का मामला जब उठता है तो उसको अपना पद छोड़ना पड़ा हो। ऐसा तो ज़रूर हुआ है पहले भी कि किसी भी विभाग में कोई गड़बड़ी हो जाए, कोई जांच खुल जाए, आरोप लग जाएं तो मंत्रियों के इस्तीफे हुए हैं। लेकिन ये पहली बार है कि संगठन के लोगों ने जो है वो इस्तीफे देना शुरू किए हैं। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी शर्म की बात वर्तमान सरकार के लिए कोई और नहीं हो सकती।
दलाश कोविड केयर सेंटर का हो रहा विरोध। हिमाचल प्रदेश के दलाश स्थित स्वास्थ्य केंद्र में कोविड केयर सेंटर बनाए जाने का जबरदस्त विरोध दर्ज हुआ है। आज ग्रामीणों ने स्वास्थ्य केंद्र के बाहर इकट्ठे होकर अपना विरोध दर्ज किया। जिला कुल्लू के आनी उपमंडल के दलाश स्थित स्वास्थ्य केंद्र को कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। पंचायत प्रतिनिधि, व्यापार मंडल, महिला मंडल व युवक मंडल के सदस्य इसका विरोध कर रहे हैं। प्रशासन ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हैं। हाल ही में दलाश स्वास्थ्य केंद्र में कोविड केयर सेंटर बनाने को लेकर नोटिफिकेशन जारी हुई थी। इसके बाद लोगों ने विरोध जताना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि दलाश स्थित स्वास्थ्य केंद्र बाजार के बीचों बीच है, ऐसे में अगर कोई संक्रमित आता है तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए वे इसका विरोध कर रहे हैं। ये करते क्योंकि हमारी जनसंख्या यहाँ पर हजारों लाखों के करीब है। जो भी हमारा हॉस्पिटल CH बना हुआ है रोड के साइड में, यहाँ बच्चे चलने, बुजुर्ग चलने हैं, तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि इसको हम इसलिए नाराज नहीं है कि वो सिर्फ इतना कि पति पंचायत को हम संभाल नहीं पाते हैं। एक तो रहने की नहीं है, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, हर एक चीज़ की व्यवस्था अनुकूल है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हम अपनी पंचायत के लिए 2-3 पंचायत के लिए हम जो है इसको अनुमति दे सकते हैं। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।